वालेकुम फवाद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। लुकिंग नाइस विद द शॉल। थैंक यू। अच्छा, सो आप फवाद खान हैं तो थोड़ा सा होता है कि सवाल अच्छे पूछने चाहिए, ऐसे पूछें कि आप दोबारा भी इंटरव्यू देना चाहें हमारे साथ। तो मेरे पास एक दो इंटेलिजेंट या कुछ सीरियस सवाल हैं और दो तीन लेम क्वेश्चंस भी हैं। आपकी मूवी का नाम है मनी बैक गारंटीड, राइट? मेरे सेगमेंट का नाम है लेम क्वेश्चंस गारंटीड. So I have those also, and I have 2-3 interesting questions also. Which one would you like to go for? Whatever you want to go with first. Okay, let's do the lame questions. You're right. You're not going to judge me कि क्या पूछ रही हैं. चलें, I will try not to. Okay, आपकी फिल्म में लिखा हुआ है कि पिक्ड अप बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, पिक्ड अप फ्रॉम डिफरेंट मूवीज. समझे, मनी हाइस्ट का एक आइडिया आपने लिया है कि आप लोग के कैरेक्टर्स के नाम पाकिस्तान के किसी एक शहर पे होने चाहिए. आपको मैं 3 दे रही हूँ चॉइसेस. विच वन विल यू गो फॉर? शहर. यस, शहर. चीचू की मलिया, कालाशाह काकू एंड डोंगा बोंगा. विच वन विल बी योर नेम? टोंगा बोंगा भी शहर है कोई? यस. सी, आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड. ओके, तो फिर टोंगा बोंगा में कर लेते हैं. बट कूल लगता है ना, डोंगा बोंगा इज कमिंग. टोंगा बोंगा इज अ शहर. यस. ओंगा बोंगा सुना था, डोंगा बोंगा मैंने कहा. ओंगा बोंगा भी शहर है? नहीं, ओंगा बोंगा शहर नहीं, ओंगा बोंगा इंसान होता है. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन. एक्शन सीक्वेंस है, ठीक है? उसमें जो हथियार आप पे यूज़ होना है आप चूज़ कर सकते हैं. मैं 3 चॉइसेस दे रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्शन सीक्वेंस है. अम्मी की चप्पल, दादी का बेलन, इमरान खान का बैट या फिर चिमटा. विच वन विल यू चूज़? इतना इतना सोचना. मतलब किससे पिटना चाहेंगे आप? पॉलिटिकल चीज तो बीच में से निकालें आप, वो तो साइड पे रखें आप. बट दिस इज सपोज्ड टू बी फन. नो नो नो, आई मीन देन तो फिर तो तीर भी है फिर. वो तो लगेगा तो फिर गए ना, उससे पिटाई नहीं होगी, उससे तो साफ हो घायल जाएगा. हो सकता है इंसान, घायल तो किसी भी चीज से हो सकता है. चलें चलिए अम्मी की चप्पल के साथ चलते हैं. चलें, ठीक है. अच्छा, लास्ट लेम क्वेश्चन. यू कैन ईदर चूज टू टेक ऑल द मनी जो आपने अभी चुराया है या अपनी टीम को बचा लें. विच वन विल यू गो फॉर? अपनी टीम को बचा सकते हैं. पैसा या टीम, क्या चूज करेंगे आप? पैसा कितना है? बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स. नहीं तो आप बताएं ना, फिगर बताएं. जितना इसमें उतना ही है. जितना इसमें फिल्म में, में इसमें तो एक और. अच्छा चलो ठीक है. नहीं नहीं यार, टीम को बचाएंगे, टीम को बचाएंगे, ऑब्वियसली टीम, ऑब्वियसली. चूजिंग द अच्छा वाला रास्ता. या ओके. नाउ द सीरियस क्वेश्चन. Okay. डू यू फील कि फिल्म्स हैव टू बी entertaining and meaningful to have a message, या they can be meaningful without a message also, and entertainment is enough? You see, I feel that as a person who works in the industry, चाहे वो फिल्म मेकर की कैपेसिटी हो, चाहे वो एज अ प्रोड्यूसर की कैपेसिटी हो, चाहे वो एक्टर की कैपेसिटी हो, मैं कम से कम अपनी समझता हूँ कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं थिएटर में जाके भी अब लोगों को जो है प्रीच करूँ, या बिकॉज एवरी सोशली रेलिवेंट फिल्म विल ऑलवेज हैव अ बायस्ड नैरेटिव. जो बातें आज आपको सही लगती हैं, आपको कल 10 साल बाद जाके शायद लगे कि यार नहीं, ये बात हमने गलत तरीके से कर दी थी, या जो भी है. सो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. हाँ, आपके वक्त से रिलेटेड सोशली रेलिवेंट अगर कोई आप एक चीज़ बना रहे हैं, उसे बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं. एंड आई फील दैट इफ़ यू आर फ्रॉम द कम्युनिटी जो कि वो चीज़ें सफ़र करती है, वो ज़्यादा जस्टिफाइड होता है एज अपोज टू मी मेकिंग अ फिल्म ऑन समवन जो मैं शायद उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, बिकॉज दे हैव अ बेटर वे ऑफ टेलिंग इट. Having said that, there is no rule to films. So I feel that films can be entertaining. They can also have messages in them. They can be good messages, or they can be just messages जो कि ambivalent होते हैं, कि आप एंड पे देखते हैं और आप ये नहीं जज कर पाते कि यार असल में what is the moral of the story, क्या उसने सही किया, क्या उसने सही किया, because असल ज़िंदगी में भी चीज़ें are from 2 perspectives. It's always grey. It's never purely black or white. I mean, विलन के जहन में तो वो भी हीरो ही होता है, right? That's true. And I'm going to let you go. But thank you so much for giving us time. And we're looking forward to it. And best of luck. Thank you. अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? पहले तो सॉरी, ये जो अगर डिस्को लाइट्स हमारी फेस पे आ रही हैं तो वो हम और कोई जगह नहीं मिल रही, हम यहीं पे खड़े होकर बात कर रहे That's हैं. fine, बिल्कुल. कैसा लग रहा है? Congratulations on a huge success locally and internationally for मौला जट. जी, last time we spoke, तब the film was about to be released and you know we were hopeful, but उसका actually हो जाना और इस तरह होना, so we couldn't be happier. अभी सीरियल सा लगता होगा नहीं कभी कभी? हाँ, लगता तो है, बिकॉज इतने इंटेंसली इतने साल एक चीज़ पे मैं फोकस होकर काम कर रहा था. अब वो रिलीज़ तो हो गई है, लेकिन एकदम से मुझे अब मैं अपना रीअडेप्ट कर रहा हूँ दुनिया की तरह. थोड़ा आउट ऑफ प्लेस भी फील कर रहा हूँ, लेकिन इट्स नाइस, इट्स अ गुड फीलिंग. ऑल द प्लेसेस दैट यू बीन टू, कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा इंटरनेशनली, जहाँ पे ऑडियंस का या इन टर्म्स ऑफ एनी रिस्पॉन्स, एनीथिंग दैट यू रियली फेल ओह वाओ? हाँ, ये मेरा एक रिग्रेट रहेगा कि मैं उतना ट्रैवल नहीं कर सका इसकी रिलीज़ के बाद.
ओवरसीज़ ऑडियंस के साथ फिल्म देख नहीं पाया। सवाए कतर हम गए थे, एक वो ट्रिप था, बट उसके अलावा आई डिडंट गेट अ चांस टू एक्सपीरियंस द फिल्म विद द ओवरसीज़ ऑडियंस। पाकिस्तान में हाँ कई स्क्रीनिंग्स पे गया हूँ मैं, बट जिधर जब भी देखी लोगों के साथ वो एक और ही मज़ा आता है। मज़ा आता है ना। Yeah. So what's the best part जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ऑडियंस का रिएक्शन देखने को मिला? एक्चुअली हर स्क्रीनिंग बिल्कुल फ़र्क किस्म की होती है, हर ऑडियंस की अपनी एक एनर्जी होती है। किसी पार्ट पे वो ज़्यादा लाउड होते हैं, कोई ज़्यादा क्लैप करते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक पूरी मूवी ही बहुत ज़्यादा पसंद की गई है। सो बॉक्स ऑफिस तो अपनी जगह, लेकिन जो रिएक्शन लोगों का मिलता है ना, और जब वो कहते हैं कि हमने 2 बार देखी, 3 बार देखी, 4 बार देखी, दैट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। आई थिंक आई हैव ऑल्सो हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि उन्होंने काफ़ी दफ़ा देखी है। अच्छा बिलाल, आपसे ना क्वेश्चन करते हुए मैं सोचती हूँ यार अच्छे सवाल पूछें, लेकिन मेरे पास कुछ लेम क्वेश्चंस हैं। अच्छा चलें पूछ लूँ? बिलाल ने कहा अच्छा चलिए पूछ ले। आई लाइक द वे यू सेड इट। मैंने इस सेगमेंट का नाम रखा है लेम क्वेश्चंस गारंटीड। अच्छा ओके, अच्छा नाम है। ठीक है। लेम तारीफ जान- आंसर्स आल्सो गारंटीड। Yes, you have to give me lame answers. Of course, no intelligent answer required here. अच्छा, आपकी मूवी के जो हीरो है ना, उनका नाम आपने मनी हाइस्ट आपने देखा हुआ है? मनी हाइस्ट मैंने देखा था। तो उसका जो आइडिया है ना दैट योर हीरो ऑफ द मूवी, उसका नाम पाकिस्तान के किसी एक शहर पे होना चाहिए। चॉइसेस मैं दे रही हूँ, चीशू की मलिया, डोंगा बोंगा या फिर काला शाह काकू। आप कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों? आई थिंक काला शाह काकू, बिकॉज इट जस्ट साउंड्स कूल। थोड़ा उसमें एक जापानीज़ फील भी है और एक ज़रा डार्क फील भी है उस नाम के अंदर। सो आई थिंक वो एक कूल इंटरनेशनल टाइप फील है, काला शाह काकू। आपका हीरो काला शाह काकू इज़ हियर टू रूल द हार्ट्स, है ना? सेकंड लेम क्वेश्चन, एक्शन सीक्वेंस बनाना है आपने, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट या हथियार आपने यूज़ करना है, उसकी चॉइसेस ये हैं, अम्मी की चप्पल, दादी का बेलन, चिमटा या फिर इमरान खान का बैट। विच वन आर यू गोना यूज़? वो जो जैसे मौला जट में था ना, खून और वो, और ये मार हाँ मे बी इमरान खान का बैट, उसकी ज़रा प्रोडक्शन वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी फिल्म की। मतलब आपने बिल्कुल लॉजिकली सोचा कि क्या ज़्यादा चलेगा। लेम आंसर क्या देंगे? ये लेम आंसर नहीं था। हाँ नहीं, अगर अम्मी की चप्पल होगी तो अम्मी खुश हो जाएंगी, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक द बैट इज ब्रिंग्स मोर वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन, यू कैन ईदर चूज़ ऑल द मनी जो आपने चोरी किया वो लेके जा सकते हैं, या फिर अपनी टीम को बचा सकते हैं। क्या करेंगे आप? डिपेंड करता है टीम पे कौन है और कौन रह गया है और कितना टाइम इकट्ठे गुजर गया, कितना मैं तंग आ गया उनसे। ये नहीं होगा पैसे कितने हैं? हाँ ये भी, हाँ नहीं कम पैसों पे भी चल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन लोग कौन है उनको साथ रखना है कि नहीं। वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, अब जो मूवीज़ बन रही हैं, इज़ इट गोइंग टू चेंज द फिल्म इंडस्ट्री का सीन, या अभी टाइम है? आपको क्या लगता है? इट्स जस्ट रियली हार्ड टू से, बिकॉज जब भी हम ऐसी बात सोचते हैं करते हैं, फिर एक डाउनर आता है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इट्स जस्ट डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट कहाँ जाएगी, बट आई होप कि यू नो फिल्में बनती रहें। एंड आई थिंक मौला जट से भी एक ज़रा एक होप, इंकरेजमेंट, एक बूस्ट मिला है, जिसका रिजल्ट शायद इमीडिएटली ना नज़र आए, बट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट टू बी फिल्म मेकर्स, दे माइट you know start be inspired and we'll get to see their films maybe 2 years from now, 3 years from now. अगर मेरी तरह हो तो 8 years from now, तो you know We'll have to wait for 8 years for the next movie, बिलाल। हम में से बहुत से गुजर जाएंगे तब तक। ये मत करें प्लीज़। हाँ नहीं, I'll try कि जल्दी हो जाए, but anyways thank you थैंक यू सो मच।